जमहूरियत में हुकूमत इखलाकी बुनियादों पर की जाती है। यहाँ झूठ नहीं, झूठों की बारिश हो रही है। गलत बयानी पर नवाज शरीफ को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीटीआई चेयरमैन बोले ये नहीं कहते कि इलेक्शन तक सब तब्दील हो जाए। नवाज शरीफ के फंसने पर भारत भी खौफजदा है। हमें इस्तीफा मंजूर है, नया वजीर आजम मंजूर नहीं है, हमें नया इलेक्शन मंजूर है। इस वक्त कौम को नए इंतखाब की जरूरत है। तहरीके इंसाफ की फिर वजीर आजम पर चढ़ाई, रहनुमाओं की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अना में फंसे हुक्मरान जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वजीर आजम कल मुस्ताफी होकर सरप्राइज दे सकते हैं। जहांगीर तरीन का कहना है बड़ी बड़ी बातें करने वाले तिनके का सहारा ले रहे हैं। बाबर अवान ने नए वजीर आजम के बजाय नए इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म में सियासी जमातों से महाज आराई की जुर्रत नहीं, क्या जुडिशरी और अवाम से महाज आराई करेंगे? खुर्शीद शाह का सवाल। ऑपोजिशन लीडर कहते हैं इदारों के पीछे खड़े हैं, सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। वज़ीर आज़म बताएं जेबें भरने वाले मंसूबों के सिवा आखिर किया क्या है? खुर्शीद शाह की बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। JIT रिपोर्ट, मफरूजों, इल्जामात और बहतानों का मजमुआ। शरीफ खानदान ने सियासत से कमाया कुछ नहीं, खोया बहुत कुछ है। जितने चाहे मुतालबे कर ले, साजिशी टोले के कहने पर इस्तीफा नहीं देंगे। नवाज शरीफ का दो टोक जवाब। JIT रिपोर्ट के बाद विफाकी काबीना का पहला इजलास, वजीर आजम के फैसले की तौसीक। कानूनी माहिरीन की नवाज शरीफ को JIT रिपोर्ट के खिलाफ उठाए जाने वाले निकात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म के इस्तीफे के मुतालिबे पर लाहौर हाईकोर्ट बार के इजलास में हंगामा। वकला के नवाज शरीफ की हिमायत और मुखालिफत में नारे, रैली भी निकाली गई। बार के सदर चौधरी जुल्फिकार बोले JIT रिपोर्ट के बाद नवाज शरीफ औहदे पर रहने का जवाब खो बैठे, फौरी मुस्ताफी हो जाएं। JIT रिपोर्ट में गल्फ स्टील मिल से मुतालिक सनसनीखेज इंकशाफात। मिल के हवाले से शरीफ फैमिली के बयानात गैर मुसद्दका और मनगढ़ंत। फरोख्त से हासिल रकम कभी जद्दा, कतर और बरतानिया नहीं पहुंची। तारिक शफी की जमा कराई गई दस्तावेजात भी झूठ पर मबनी निकली। JIT के 6 अरकान ने करप्शन का बड़ा बाब बेनकाब कर दिया। बड़े केस की इंतहाई कम वक्त में जामी तहकीकात पर मुश्तरका टीम को खिराजे तहसीन का सिलसिला जारी। अवाम लूट मार करने वालों के कड़े एहतसाब की ख्वाहिशमंद। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के कजन मियां इलियास महराज की गाड़ी की टक्कर से मजदूर की हलाकत। MNA जमशेद दस्ती मुतवफ़ी के लवाहिकीन से ताज़ियत के लिए खानेवाल पहुंच गए। जबरदस्ती सुलहनामे पर दस्तखत कराए गए। लवाहिकीन का इल्जाम, चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा। बलोचिस्तान में हम दुश्मनों का एक हफ्ते में दूसरा वार। कोयटा के स्पिनी रोड पर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। SP कायदाबाद मुबारक शाह समेत 4 अहलकार शहीद। शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। IG पुलिस, IGFC समेत आला हुकाम की शिरकत। मानसून बारिशों से शहर शहर तबाही। इस्लामाबाद में एक्सप्रेसवे पानी से भर गया। नाला लई में तुग़यानी, दीवार गिरने से मियां बीवी और बच्ची जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज के दौरान हलाकतों की तादाद 5 हो गई। लाहौर, कराची और दीगर शहरों में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल, बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक कैनेडियन हाई कमिश्नर ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को भी सराहा। PS 114 की ज़िमनी इंतखाब, इलेक्शन कमीशन ने MQM की दरख्वास्त पर सईद गनी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया। PP उम्मीदवार की 17 जुलाई को तलबी। MQM पाकिस्तान ने हल्के में धांधली का इल्जाम लगाया था। साल पहले शुरू होने वाला ऑरेंज ट्रेन मंसूबा लाहौरियों के लिए बवाले जान बन गया। जगह जगह खुदाई, तोड़फोड़, मुतबादिल रास्ते नापैद, शहरी अजाब से दो चार। मुताल्लिका इलाकों में मुआशी सरगर्मियां भी ठप होकर रह गई। रावलपिंडी के बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अनोखी वारदात। मनी चेंजर के 3 करोड़ रुपए चोरी। मोहम्मद असलम कराची के रावलपिंडी पहुंचा। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के मुताबिक मुसाफिर के पास 4 पैकेट थे। एक चोरी हो गया, सुराग ना मिल सका। कराची में एक और वारदात। गुलिस्तानी जौहर में डाकू 1.5 मिनट में मोबाइल फोन शॉप का सफाया कर गए। CCTV फुटेज 92 न्यूज को मौसूल। 2 मुलजिम दुकान पर आए, हेलमेट पहने डाकू अंदर दाखिल होकर लूटमार की, दूसरा बाहर ही खड़ा रहा। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद अवाम की उम्मीदें बढ़ गई। कामयाबी अल्लाह की मदद और कौम की दुआओं से मिली। कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद कहते हैं यूनुस खान और मिसबाउल हक की कमी जरूर महसूस होगी। और सऊदी अरब की गर्मी से परेशान आज़मीन हज के लिए खुशखबरी। धूप और तपिश से बचाने वाली एयर कंडीशन छतरी मुतारिफ करा दी गई। पंखा और फुआरा भी नस्ब। बैटरी एक बार चार्ज होने के बाद मुसलसल 8 घंटे तक काम कर सकती है।